दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा हिंदी का लघु उत्तरीय वाला सेशन जो चल रहा है वो 4 चैप्टर तक पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। यानी कि हमारा चौथा चैप्टर क्या था? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से एकदम प्रिपरेशन कर लिया है। बस आपको क्या करते रहना है, तो प्रैक्टिस करते रहना है। तो दोस्तों आज जो है हमारा 5वां चैप्टर है, ठीक है। 5वां चैप्टर क्या है? तो देवनागरी लिपि है। इसके राइटर कौन है? तो जो है वो गुणाकर मूले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा क्या है? क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 5 है, ठीक है। इसका क्या हम लोग करने वाले हैं? तो लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। तो दोस्तों उसी तरह हम इसे भी अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप बस ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? ठीक है। इस चैप्टर का क्या नाम है दोस्तों? तो नागरी लिपि है। चैप्टर का क्या नाम है? नागरी लिपि है। इसके राइटर कौन है? तो गुणाकर मूले हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि इसके राइटर कौन है? तो गुणाकर मूले हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या दिया है? देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है? तो देवनागरी लिपि में जो स्थिरता है, ठीक है, वो कैसे आई है लेखक के अनुसार? तो देखते हैं हम लोग। करीब दो सदी पहले इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी, जिसके कारण इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। यानी कि एक ये क्या बना? एक प्रकार बना और उसी प्रकार में जो है बुक छपने लगा, जिसके कारण से क्या हुई? स्थिरता आ गई। ठीक है दोस्तों, क्या हुई? स्थिरता आ गई। इसी कारण से बुक छपने के कारण से स्थिरता आने लगी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन दिया है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, चलिए देखते हैं। देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली इत्यादि भाषाएं लिखी जाती है। आपको सारा भाषा थोड़ी लिखना है। आपको जो पता है वो कुछ भाषा लिखिए और क्या करिए? इत्यादि डाल दीजिए, जिससे आपको आपके एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे को आता है, ठीक है। और यही सही तरीका भी है दोस्तों। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों हमारा, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? तो किन से देवनागरी का संबंध बताया है? तो लेखक ने बंगाली लिपि, नंदी लिपि, नागरी, ब्राही लिपि इत्यादि का संबंध देवनागरी लिपि से बताया है। तो ये जितना भी आप लोगों ने देखा, बंगाली, नंदी, ब्राही, ठीक है, ये सबका संबंध किससे है? तो देवनागरी लिपि से ही इस सबका संबंध है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दिया है? चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो इसका ये क्या है? उनके विवरण दे। उनके विवरण में क्या करना है कि देवनागरी लिपि जो है वो आरंभ कहाँ से हुआ, ठीक है, कहाँ से इसका अंश मिला, सबसे पहले कहाँ देखा गया है, यही हमें जानना है। तो क्या दिया है? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे के दक्खन प्रदेश में मिलता है। दक्खन यानी कि दक्षिण, ठीक है, साउथ साउथ प्रदेश में मिलता है, ठीक है। कहाँ? तो लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे, ठीक है, दक्षिण में इसका अंश देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्या दिया है हमारा? 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? थोड़ा बड़ा है, तो चलिए देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, नागरी लिपि को देवनागरी लिपि क्यों कहते हैं? ठीक है, नागरी लिपि को हम देवनागरी लिपि भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताते हैं? तो चलिए देखते हैं लेखक क्या बताते हैं। हमें दिया है, नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहने के पीछे लेखक के अनुसार कई कारण है। कुछ विद्वानों का मत है कि इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया है। ठीक है, कहाँ किया है? गुजरात के उन ब्राह्मणों जो थे ना, उनको नागर कहा जाता था, ठीक है, इसलिए इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। दूसरा, काशी के पंडितों का मत है कि काशी देवों की भूमि है। बात सही है दोस्तों, काशी क्या है? देवों की भूमि है। बनारस भी क्या है? देवों की ही भूमि है। और
सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग काशी में ही हुआ है, इसलिए इसका नाम देवनागरी लिपि है। इसी प्रकार और कई मत देखने को मिलता है। तो दोस्तों समझ में आया आपको ये उत्तर? ठीक है। अगला दिया है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर क्या दिया है? नागरी लिपि कब तक सर्वदेशिक लिपि थी? सर्वदेशिक यानी सब देशों में बोली जाती थी। ठीक है। तो क्या दिया है? नागरी लिपि 8वीं 9वीं सदी में सार्वजनिक लिपि थी, क्योंकि इस समय संपूर्ण देश में लगभग किस लिपि का प्रयोग होता था। ठीक है, किस नहीं, इस लिपि का प्रयोग होता था। ठीक है, ये नागरी लिपि का प्रयोग होता था। चलिए अगला दिया है। अगला क्या दिया है? ये दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया है? गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आए थे, जिसने 8वीं सदी में पहले ही आवंती प्रदेश में अपना शासन बड़ा कर लिया। ठीक है, बड़ा कर लिया था। बाद में उन्होंने कन्नौज पर भी अधिकार जमा लिया। ठीक है, तो ये जो थे क्या, बाहर से बाहर देश में आए थे और कहाँ-कहाँ अपना राज्य जमा लिए। ठीक है, तो यही आपको एग्जाम में लिखना है। दोस्तों आपको ये चिंता नहीं करना है कि इतना कम क्वेश्चन है तो अच्छे से हो पाएगा कि नहीं। दोस्तों ये वो सारे क्वेश्चन है जो आपको इम्पोर्टेंट है, करना ही करना है। ठीक है, आप करके तो देखो, तो आपको पता चलेगा कि कम है ज़्यादा है। आप सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ना कि इधर उधर बातों पर। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए अच्छा है, एग्जाम में आपसे अच्छा हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।